राधे कृष्णा सभी वैष्णवों सभी राधे कृष्ण भक्तों को। जैसा कि कल था तुलसी विवाह उत्सव हरिहर मिलन, तो हर वर्ष की परंपरा अनुसार इस वर्ष भी हमारे राज मंदिर में ये पावन उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। तो हमने सोचा क्यों ना जो आनंद हमने इस विवाह में अनुभव किया वो आनंद आप सबके साथ भी बांटे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमने माँ तुलसी को पहनाई साड़ी। तो हमें ज्ञात हुआ कि माता बहनों के तबला में क्यों लगता है साड़ी पहनने में। फिर हमने तैयार की वरमाला की माला और कुछ पुष्प इस प्रकार से। फिर हमने तैयार किया कलश। फिर हमने तैयार किया 108 दीपक, जैसा कि दीपक जलाने का बहुत अधिक शौक है। फिर हमने तैयार किया हवन कुंड। फिर जैसा कि विवाह में पटाखे न फूटें कैसे संभव है। फिर हमने तैयार किया माँ तुलसी का श्रृंगार और उनकी पूजन की सामग्री। फिर जलाए हमने दीपक। फिर हमने तैयार किया दूल्हे राजा को, जो इस प्रकार से लग रहे थे हमारी दुल्हन रानी कुछ इस प्रकार से। तब तक बारात दरबार पर आ चुकी थी, तो हम सब पहुंचे दूल्हे का तिलक करने। परंपरा अनुसार दुल्हन की बुआ रखती हैं कलश और रोकती हैं दरवाज़ा और करती हैं दूल्हे का तिलक। तो दूल्हे की बुआ जी ने दूल्हे का तिलक किया, दरवाज़ा रोका और दरवाज़ा रोकने की शगुन लिया। उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखा। इस प्रकार से धूमधाम के साथ दूल्हे का स्वागत हुआ और दूल्हे की होती है एंट्री। फिर दुल्हन की ओर से उनकी प्यारी प्यारी सी नन्ही सी सखियाँ लेके आई वरमाला, और वरमाला की विधि होती है प्रारंभ। जैसे परंपरा अनुसार पहले वधू वर को माला पहनाती है, इस प्रकार से फिर वर वधू को माला पहनाते हैं। इस प्रकार से ही वरमाला की विधि हुई संपन्न और होती है पुष्प वर्षा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ऊपर से सभी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हों। बहुत ही अधिक आनंद की अनुभूति हो रही थी। वरमाला की रस्म के बाद हम शंख, घंटी, झालर और ढोलक के साथ प्रारंभ करते हैं आरती। आरती में बहुत ही परमानंद की अनुभूति हुई। इस प्रकार से हमने आरती की। पहले हमने तुलसी मैया की आरती की, फिर हमने युगल सरकार की भी आरती की। आरती के बाद हमने प्रारंभ की 7 फेरों की विधि, जिसमें हमने वर वधू को 7 फेरे 7 वचन दिलाए। परंपरा अनुसार प्रारंभ के 3 फेरों में वधू आगे होती है और वर पीछे। अंतिम 4 फेरों में वर आगे होता है और वधू पीछे। इस प्रकार से हमने विवाह संपन्न कराया। इस विवाह में आनंद पराकाष्ठा पर था, बहुत ही परम सुख मिल रहा था। इसके बाद जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज है हरिहर मिलन, तो हमने ये विधि भी बहुत जल्दी पूर्ण की। और तभी मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि ये तो गलत बात है, भगवान को वरमाला तो उनके ही हाथ से करनी चाहिए, हमें भी दर्शन हो जाते हैं। तो हमारी मैया बोली आप ही भगवान हो। तो मुझे और मेरे मित्रों को थोड़ी सी लज्जा आई और बहुत तेज हंसी आई कि कैसे संभव हो सकता है। पर आप सब कमेंट करके बताएंगे कि मेरे उस प्रश्न पर आपकी क्या राय है। और हाँ, ये जरूर बताइएगा कि आपने तुलसी विवाह कैसे मनाया, हमारे तुलसी विवाह में आनंद आया कि नहीं। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ श्री दामोदर भगवान का पूजन उन्होंने कैसे किया बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, कॉमेंट